नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आपका स्वागत है। सभी दोस्तों को नमस्कार। साथियों, आप सभी को पता है ईएमआरएस लाइब्रेरियन 2023 की साथियों वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, आप सभी को पता है। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि सर हम जो है 369 पोस्ट में शामिल कैसे हो पाएंगे, हम लाइब्रेरियन कैसे बनेंगे, पुस्तकालय अध्यक्ष। ठीक है, कि हमारी कम समय में हम अब तैयारी करना चाह रहे हैं और उस वैकेंसीज तक, उस सिलेक्शन में जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें हमारा रोल नंबर होना चाहिए। वो कैसे होगा? ठीक है, उन सभी मुद्दों पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे कि साथियों में बात करूँ, मैं मुकेश जो कि आपको लाइब्रेरी साइंस पढ़ाता हूँ, और मैं साथियों जो है अभी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में जो है BLI MLI साथ के साथ में जो है मेरी अभी PhD जो है रनिंग है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। इसके अलावा साथियों जो है मैं लगभग बात करें साथियों 2017 या एंडिंग या 2018 से साथियों में जो है यहाँ पर SLC क्लासेस पर जो है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पढ़ा रहा हूँ। ये क्लासेस जो है मेरे द्वारा संचालित की जा रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का साथियों मैंने सिलेक्शन दिलवाया है। ठीक है, चाहे से राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 3 हो, चाहे से साथियों KVS हो, NVS हो, जैसे आज रिजल्ट आया है साथियों NVS का। और इसके अलावा नेट JRF की हम बात करते हैं, नेट सारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का हुआ है। JRF की हम बात करें तो ये सभी जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स की सक्सेस बोलती है। पढ़ना है कम समय में, हम बात करें DSSS भी हो गया साथियों, हम बात करें पटना हाई कोर्ट वाला हो गया, जम्मू एंड कश्मीर वाला हो गया, पंजाब लाइब्रेरी हो गया। इन बच्चे जो है ना, इनमें साथियों जो है ना SLC क्लासेस से पढ़कर जो है ना आज एज ए लाइब्रेरियन की पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं। एज ए अपनी जो है ना गवर्नमेंट जो हो जाता है, माँ बाप का सपना पूरा करना, एक गवर्नमेंट के रूप में साथियों लाइब्रेरियन के सपना पूरा करना, और वो कर रहे हैं। आज आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, आपका क्या जो है ना टारगेट होना चाहिए, हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए कि हम टिल एग्जाम तक, जब एग्जाम हो उसमें हमारा सिलेक्शन हो, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स से जो है ना निकाल पाओ। ठीक है, इन्हीं मुद्दों पर हम क्या करेंगे आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ईएमआरएस लाइब्रेरियन की। हम बात करते हैं, आप सभी को पता है ईएमआरएस लाइब्रेरियन की हम बात करते हैं 2023 की हम बात करें साथियों जो है ये वैकेंसी आई है 2023 में। पोस्ट जो आपको देखने को मिल जाती है, पोस्ट साथियों 369 पोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाती है। कितनी पोस्ट आई है? 369 पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है 2023 में। यस या नो? अब आप सभी ने इसमें फॉर्म भरा होगा या भरने वाले हो या आपने भर दिया है। ठीक है, मेनली आते हैं आपकी तैयारी ईएमआरएस लाइब्रेरियन की। सर हमें लाइब्रेरियन बनना है, कैसे भी बने, हम पढ़कर मेहनत करके हम क्या करेंगे, इसमें लाइब्रेरियन बनेंगे। ठीक है, अब लाइब्रेरियन बनना है साथियों, मेन जो आपको देखने को मिल जाता ना लाइब्रेरियन में, हम बात करें सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस से। आपको लाइब्रेरियन बनने के लिए सबसे पहले भैया आपके पास क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस जो है ना आप भैया प्रिंट आउट निकलो, ऐसा नहीं कि मोबाइल में देख लिया खत्म बात। ठीक है, पहले सबसे पहले आप तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो, आप कोर्स ज्वाइन करने जा रहे हो या कोर्स आपने ज्वाइन कर लिया, पहली आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी भैया, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का क्या सिलेबस होने वाला है, जनरल पेपर का क्या सिलेबस रहेगा, सब्जेक्ट का क्या सिलेबस रहेगा, टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का होने वाला है, कौन सा पार्ट कितने मार्क्स का होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, मतलब जो बेसिक सा नॉलेज हो जाता ना वो हमें क्या होना चाहिए, कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है, शुरुआत कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पे ग्रेड से बात करते हैं, सर सैलरी कितनी रहेगी इसमें, सर हमें जॉब कहाँ मिलने वाली है। मैंने कहा कि भैया आपने फॉर्म भर दिया, नहीं सर हमें जॉब तो हमारे घर में ही चाहिए, होम है ना, जो डिस्ट्रिक्ट हो जाता है उसी में चाहिए, हमारे घर के पास ही चाहिए। मैं कितनी नौकरी छोड़ चुके हो आप, सर एक भी नहीं, कितने नौकरी लग चुके, एक भी नहीं। मैं मेरे भाई तैयारी करो आप। ठीक है, नौकरी भैया आप सभी पता है ऑल ओवर इंडिया की है, इंडिया लेवल पे तो कहीं पर भी आपको जॉब मिलेगी आपको। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है आप पर कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। जनरल फाइट करो तो आपको जो है हम आपका हम बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट भी, हम गृह जिला भी मिल सकता है, आपका डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकता है, डिपेंड आपके जो है किस वहाँ पर स्कूल्स है या नहीं है, वो भी जो है वो सब आपके रिजल्ट पर डिपेंड करती है बाद में। ठीक है, लेकिन पहले हमें क्या होना चाहिए, आप तैयारी करो, प्रिपेयर करो, माइंडली तो प्रिपेयर होना है।
सैलरी क्या रहेगी, क्या है, एक नॉर्मल सी जो है जानकारी होनी चाहिए। लेकिन माइनली हमारे लाइब्रेरियन के लिए हमें प्रिपेयर होना है सिलेबस। सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। आपका साथियों इस पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक साथियों हम जो है इसको जनरल नॉलेज में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में हम बात करें, जो आपका जनरल पेपर हो जाता है, इसमें साथियों हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक जो आपको पेपर देखने को मिल जाता है सब्जेक्ट का, कौन सा देखने को मिल जाता है, सब्जेक्ट पेपर आपको देखने को मिल जाता है। सब्जेक्ट पेपर जो है आपको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का आपको पेपर देखने को मिल जाता है। ठीक है, सिलेबस। जनरल पेपर की हम बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने मार्क्स का कौन सा पेपर कहाँ से आ रहा है, कि कम से कम कितने मार्क्स का होना चाहिए। भाई जहाँ पर एग्जामिनर ने आपको डिवाइडेशन करके दिया है तो पता होना चाहिए। अगर डिवाइडेशन नहीं कहा कि भैया ये तो 100 मार्क्स का आने वाला है, तो फिर 100 मार्क्स का ही आएगा। अब उसमें हम ये कंफर्म नहीं कर सकते इतने इसके क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये जनरल पेपर की हम बात करें, देखो इसमें क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है, इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको साथियों पता होना चाहिए, जनरल पेपर की हम बात करें कि आपका इसमें जीके का पार्ट हो गया, इसमें साथियों आपका रीजनिंग का पार्ट हो जाता है, इसमें आप सभी को पता है। ठीक है, इसके अलावा साथियों हम बात करें रीजनिंग के अलावा इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आपको देखने के लिए मिल जाती है ना। क्या हो जाती है आपको, टीचिंग एप्टीट्यूड की हम बात करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड आपको देखने को मिल जाती। इसके अलावा साथियों जो है जीके, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड हो जाता है। ठीक है, आपका नॉलेज आईसीटी हो जाता है। क्या देखने को मिल जाता है, नॉलेज ऑफ आईसीटी आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा साथियों नॉलेज ऑफ आईसीटी के अलावा हम बात करते हैं आपकी जो आपको देखने को मिल जाता है रीजनिंग, जीके, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और नॉलेज आईसीटी। यस या नो, ये जो पार्ट आपको साथियों देखने को मिल रहे हैं, ये भी 10 मार्क्स का हो रहा है, ये भी साथियों 10 मार्क्स का, ये भी 10 मार्क्स का हो रहा है। और नॉलेज आईसीटी की हम बात करें, ये भी क्या है आपको 10 मार्क्स का आपको देखने के लिए मिल रहा है। यस या नो, जीके, रीजनिंग की हम बात करें, टीचिंग एप्टीट्यूड, नॉलेज की हम बात करते हैं साथियों, ये सभी की सभी क्या है आपको 10-10 मार्क्स के आपको देखने के लिए मिल रहे हैं क्या भैया। तो जनरल पेपर, इसके अलावा साथियों जनरल पेपर में हम और शामिल करें ना सब्जेक्ट के अलावा, तो इसमें कुछ पॉइंट्स और शामिल कर सकते हैं। आपका पेडागोजी की हम बात करें तो पेडागोजी साथियों इसमें जो आपको देखने को मिल जाती है वो भी आपकी 10 मार्क्स की आपको देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा साथियों हम बात करें एनईपी की हम बात करें तो ये भी साथियों 5 मार्क्स की हो जाती है ना, मोटा मोटा हम बात करते हैं। तो 40 मार्क्स तो ये हो गए, 10 नंबर का ये हो गया और 5 नंबर का ये हो गया, 55 नंबर का साथियों आपको मैटर देखने के लिए मिल जाता है। ये आपका जनरल पेपर है। यस या नो, कंपलसरी पेपर की मैं साथियों बात करता हूँ, जो आपको जो है ना कंपलसरी पेपर की हम बात करें, जो कि आपको मतलब उसमें पास होना ही होना आवश्यक है, पास होना क्या है उसमें जरूरी आपको देखने को मिल जाता है। तो देखिए कंपलसरी पेपर आप सभी को पता है कंपलसरी कौन से मिल जाते हैं, मेन साथियों आपके जो है हिंदी हो गया, ठीक है, इंग्लिश आपको देखने को मिल जाता है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, और एक साथियों आपको देखने को मिल जाता है रीजनिंग आपको देखने को मिल जाता है। 10 नंबर का ये, 10 नंबर का ये, 10 नंबर का है ये, चारों में 40% मार्क्स चाहिए आपका भैया, कम से कम कितना चाहिए, कम से कम 40% इसमें क्या होना चाहिए आपका मार्क्स आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब 40% तो होना ही होना आपका, आना ही आना चाहिए। मतलब 10 नंबर ही, 10 में से 4 नंबर हिंदी में, 4 नंबर इंग्लिश में और 4 नंबर किस मिल जाते हैं आपको रीजनिंग में। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, इधर जनरल पार्ट आपको देखने को मिल जाता है, मतलब जनरल पेपर हम कह सकते हैं। तो इसमें तो ये पासिंग है, आप जब इसमें जो है ना क्या होगे, पास होंगे तभी आपका पेपर आपका क्या होगा, चेक होगा। इधर साथियों आपका सब्जेक्ट हो जाता है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का, जो कि आपका साथियों 65 मार्क्स का होने वाला है। कितने मार्क्स का होने वाला है, 60 मार्क्स। ठीक है, कट ऑफ जो बनेगी ना, ये वाला साथियों पार्ट हम बात करें, ये वाला जो पार्ट हो गया ना, इससे ही क्या बनेगी, कट ऑफ बनेगी। मतलब 55 मार्क्स तो ये और 65 ये, तो 55 + 65 की हम बात करें, आपका पेपर जो है ना टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का होने वाला है, आपका 120 मार्क्स का होने वाला है। प्लस साथियों 30 की हम बात करें, जो कि आपको ऑप्शनल आपको देखने को मिल जाता है, मीन्स पेपर हो गया 150। 30 साथियों इसमें जो है ना आपके जो हम बात करें नंबर की हम बात करें, ये जुड़ने वाले नहीं, कट ऑफ इसी से बनेगी। तो मैं हर बार यही कहता हूं कि आपके टोटल मार्क्स पेपर होने वाला है 120 का, 30 तो भैया आपकी कंपलसरी है, ये आपके लाना आपको आवश्यक ही है। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीटली आपको अपना कम से कम पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए। अब देखो कईयों के मन में ये है कि सर मैं सब्जेक्ट की तैयारी कर लूं, ठीक है, सिलेक्शन निकाल लूंगा,
मेरा जनरल पेपर तैयार है सर, बहुत शानदार तैयार है, ये 55 नंबर का तैयार है, मैं सब्जेक्ट में है ना सर 20 नंबर भी लिया हूँ ना, क्योंकि 55 तो मेरे आए हुए हैं, 20 नंबर लिया हूँ ना तो मैं पास हो जाऊंगा। मेरे भाई फिर कह रहा हूँ, एक जो है ना, हम बात करें नाव में सवार होना है तो दो नावों पर बैठकर सवार नहीं होता है, एक ही नाव में एक ही जगह बैठकर आपको सवार होना है। उसमें थोड़ा सा भी अगर आपको छेद हुआ मिल जाए ना तो नाव पानी में डूब जाती है, और ये आप डूबने का काम करो। मीन्स आपको सिलेबस इसको है ना आपको लेकर चलना है, एक पाँव पर नहीं चला जाता है, दोनों पाँव, या हम कह सकते हैं दोनों पलड़े क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। एक पलड़ा भारी हो गया, एक मतलब ही हो गया, तो बराबरी करने के लिए दोनों को क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब जाकर हम क्या करते हैं, बराबरी कर पाते हैं, है ना। आज मैं कहूँ कि भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज की मैं बराबरी करूंगा आने वाले टाइम, ना भैया, पहले मेरे को अपने आप का मेरा बेस मजबूत करना पड़ेगा तब जाकर। तो बराबरी आपको करनी है, अगर इसमें तैयारी करनी है तो दोनों पेपर आपके क्या होना चाहिए, आपका ये बहुत ज़्यादा वीक है और ये है तो इसको तैयार करो, ये आपका बहुत ज़्यादा मतलब यूँ मान लो सही है और ये नहीं है तो इसको तैयार करो। पढ़ना तो आपको पड़ेगा कम समय में। कंटेंट हम बात करते हैं, अब कंटेंट पे आते हैं। तो ये आपका पेपर का पैटर्न हो गया। कंटेंट की हम बात करें, कंटेंट साथियों आपको पढ़ना है सिलेक्टेड, ऐसा नहीं कि कंटेंट जो है ना आप पढ़ रहे हो 2 मार्केट में बुक्स, 5 10 15, भाई 2-3 मार्केट की बुक चल जाती है आराम से, जिस भी आपका जो फेवरेट टीचर है उससे आप पढ़ो आप, ठीक है, 2-3 बुक चल जाएगी। लेकिन आपने तो भैया पूरा लगा लिया, यूं मान के चलो आप ना तो उस बुक पूरी बुक्स को पढ़ पाओगे, आप कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाओगे। अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रखी है, कहीं से भी कर रखी है, तो भैया वो जो पढ़ा रहा है ना आपको, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ पर ध्यान रखो आप। मैं कह रहा हूँ कि भैया सब्जेक्ट में बाहर नहीं जाने दूंगा, मीन्स मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मेरे को पता है कि आपका फ्यूचर आपके लिए बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, भविष्य आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास आँख मौका है, ठीक है, ये हमारा पता नहीं बाद में कब आएगी। सेकेंड फेज जो दिसंबर तक बता रहे हैं, हो सकता है लेट हो जाए, 2 साल तक, माँ बाप हमको जो है ना टाइम इतना ही दे रखे, ठीक है। तो समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो पढ़ रहे हो साथ ही उस कंटेंट पर जो है ना, जहाँ से पढ़ रहे हो उस पर कम से कम आपको विश्वास होना चाहिए। हाँ, जो पढ़ाया जा रहा है, जो आपको रास्ता दिखाया जा रहा है उस रास्ते पर चलना। आपने बहुत तैयारी की, आपने सेल्फ भी किए और कहीं से भी कोचिंग भी, अब की बार और विश्वास कर लीजिए आप, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एप्लीकेशन पर, आपको एक एक पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। मैं सब्जेक्ट की तो आपको इतना आपको कह दिया कि लो भैया एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, जो अपवाद क्वेश्चन होते हैं उनको छोड़ दो, 65 में से 60 तो आप है ना गिन कर ले जाना। आप जब पेपर देकर आ जाओ ना, SLC पे आ जाना, सर बता दो 65 की बात थी, 65 क्वेश्चन आए, 60 गिना दो मेरे को, मैं 60 ऐसा कैसे आपको गिना दूंगा यहाँ से कि ये यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए। लेकिन पढ़ना किसको पड़ेगा, आप 90% स्टूडेंट्स जो है ना कोर्स तक लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, पहले ही बीच में हार मान लेते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को दोस्त या तो कोचिंग पर या किसी अन्य को दोस्त देकर आप अपने आप में साइड हो जाते हो। आप ईगो को बीच में नहीं आने देते हो, ईगो आ जाता है, ठीक है, नहीं भैया, ठीक है, आप पूरा सिलेबस पढ़िए आप, ठीक है, सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया, जो भी आपका सिलेबस पढ़ रहे हो कंप्लीट सिलेबस, ठीक है, टाइम टू टाइम पढ़ते रहिए, ठीक है। आज क्लास हुई है तो आज क्लास हुई तो आज ही नोट्स बनाना है उसका। आप लोग नोट्स 5 दिन बाद में छोड़ देते हो, आप साथ के साथ में खुद हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, उसमें इतना मजा आएगा साथियों जब रिवीजन करोगे, यकीन मानिए साथियों आप जो ना लगभग 70% यही याद करके चले गए आप। कम से कम आपके पास समय का भाव है तो नोट्स मैंने आपके लिए अवेलेबल करवा दिए हैं कि लो भैया आप मंगवा लो, ये है, ठीक है। आपको पता है कोई भी चीज़ सिस्टम चला उसकी कॉस्ट तो आती ही आती है ना, ठीक है। क्लास का टाइम टू टाइम रिवीजन कीजिए साथियों, ठीक है। एक जैसे यूनिट हो रही है, मैंने आपको कह दिया यूनिट वाइज है ना, आपके लिए मैं यहाँ पर जो है आपको जो है 100 मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाने वाला हूँ, ये विथ गारंटी के साथ आपको कहता हूँ 100 मॉक टेस्ट, ठीक है। मीन्स हर मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चन आपके होंगे। जैसे यूनिट कंप्लीट होती है आप रिवीजन जो ना मॉक टेस्ट लगाए, जितने मॉक टेस्ट लगाओगे उतने ही आपको अपने आप में पता चलेगा कितनी गलतियां हो रही, कितने मार्क्स आ रहे हैं, हम किस स्थिति में, ठीक है। तो सिलेबस का आपको रिवीजन करना है, ठीक है। क्लासेस का जैसे एक टॉपिक हो गया, कम से कम हर एक टॉपिक का 7 दिन में हमारा रिवीजन होना चाहिए। जैसे एक यूनिट कंप्लीट होती है उसका मॉक टेस्ट आप लगा दीजिए आप, ठीक है। ये वाला सब्जेक्ट का पार्ट हो गया, ठीक है। जनरल पेपर की मैं बात करूँ, जनरल पेपर के लिए साथियों मतलब यूँ मान के चलो आज के समय में है ना इतना कोई
भी नहीं कर सकता है जितना मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आपसे मैंने वादा किया था सब्जेक्ट की क्लासेस करवाऊंगा, आपके कहने पर सर हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, हम जो है ना गरीब फैमिली से, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं जो है ना पैसे नहीं दे सकता। मैंने आप सभी के लिए, आपके लिए जनरल पेपर की क्लासेस पूरी की पूरी फ्री करवा दी। ऐसे नहीं कि टीचर, सभी के सभी साथियों एक्सपीरियंस फैकल्टीज के साथ। यहाँ पर इंग्लिश वाले सर जो आएंगे वो गवर्नमेंट जॉब में है अभी, महेश सर पीएचडी कर रहे हैं साथियों। रीजनिंग वाले सर साथियों ये गवर्नमेंट जॉब में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा साथियों जो है ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, राजस्थान में आरएस प्री क्लियर कर चुके हैं, ये 2-3 एग्जाम्स में हम बात करें तो ऐसे नहीं कि मतलब बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टीज है, अपने जितने भी एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर करके जाते हैं, आपको बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ना है, पढ़ना आपको पड़ेगा भैया, ठीक है। तो कम से कम भैया इस स्ट्रेटेजी पे, ठीक है। आप जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है, सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ भैया आपका भी जो ना रिवीजन, सिलेबस कंप्लीट हो गया, इसके बाद मॉक टेस्ट। सबसे बेहतरीन है मॉक टेस्ट आपको लगाना। जितना मॉक टेस्ट लगाओगे, जितने टेस्ट लगाओगे, उतने ही आप अपने आप में निखार पाओगे। आप सिलेबस कंप्लीट कर लिया, टेस्ट नहीं लगा रहे हो, मुक टेस्ट नहीं कर रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो ये मान के चलो आप एग्जाम से बहुत दूर हो। आपको एग्जाम देने से पहले कम से कम जो है ना हर एक मुक टेस्ट आपको जो अवेलेबल करवाने हैं, कम से कम 20 बार 30 बार मुक टेस्ट को अटेंड करके जाना है ना सर। एक मुक टेस्ट 20 बार नहीं, ठीक है, इससे ज़्यादा ही। ऑनलाइन है, आप विद इन सेकेंड्स में, मतलब विद इन मिनट्स में एक टेस्ट आप आराम से पहली बार 5 मिनट में, 10 मिनट 15 मिनट में दे पाओगे, दूसरी बार 10 मिनट में, तीसरी बार 5 मिनट में, क्योंकि डेटा है। कोई मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन तो है ही नहीं भाई, रीजनिंग का, रीजनिंग में तो पेन और कॉपी लेकर बैठना पड़ेगा, बाकी का पूरा डेटा है, याद करना है, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है तो आप आगे बढ़ जाओगे। नहीं, ठीक है, तो आसानी से ऑनलाइन है आज, मतलब यूं मान के चलो आपके पास इतना साथियों जो है ना, आपके पास गैजेट्स हो गए, टूल्स हो गए, इतनी सुविधाएं हैं कि आप घर बैठे आसानी से तैयारी कर सकते हो, अपने लक्ष्य तक, अपने सपने तक पहुंच सकते हो। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं गवर्नमेंट जॉब करते हुए, प्राइवेट जॉब करते हुए, पुलिस में जॉब कर रहे हैं, अपना जो है ना 8-9 घंटे वहाँ दे रहे हैं, फिर आकर पढ़ रहे हैं, आज लाइब्रेरियन के पद पर हैं, और प्राइवेट जॉब में हैं, वहाँ 8-9 घंटे वर्क कर रहे हैं, आज लाइब्रेरियन की जॉब पर है, किस अपनी मेहनत पर। दूसरी साथियों, आपके पास रेगुलरिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास रेगुलरिटी नहीं है तो यूँ मान के चलो कतई सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाओगे। ये मतलब कड़वे शब्द है लेकिन सत्यता है। रेगुलरिटी आपके पास होनी चाहिए। जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक हमें जो ना 10 से 12 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। इतने सब्जेक्ट को टाइम देना, आप अपने अनुसार टाइम को डिवाइड कर सकते हो, यस या नो। तो ये चीज़ें साथियों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको लगता है कि सर हमें बैच की आवश्यकता है, ऑनलाइन कोर्स से ज्वाइन करना है, आप साथियों एकलव्य बैच में आ सकते हो मेरे साथ। एकलव्य बैच साथियों विद यू मान के चलो एक्सपीरियंस फैकल्टीज के साथ जो है ना कार्य कर रहा है। ये जो बात कर लाइव बैच लाइब्रेरी साइंस मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ साथियों, इसमें लाइव क्लासेस में, मतलब आप जैसे चैट चल रही है उसी के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो एप्लीकेशन पर, व्हाट्सएप पर, जहां आपको मन करे वहां डाउट्स पूछिए, लेकिन पूछिए तो सही, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है आपको कि सर हम नोट्स नहीं बना सकते हैं, आपके लिए नोट्स अवेलेबल करवा दिए, नोट्स मंगवा सकते हो, मतलब नॉमिनल चार्जेस पर। आप जहां लाइब्रेरी साइंस की एक बुक जो है ना 500 रुपये में खरीदने जाते हो, 2 बुक्स कम से कम 1000 रुपये की आती है, मैं 550 में साथियों विद कोरियर चार्ज आप तक पहुंचा रहा हूँ। एक ही सपना देखा है कि एकलव्य बैच में कि आप घर बैठे तैयारी कर सको, ठीक है। नहीं तो मैं भी है ना जनरल पेपर की क्लास आसानी से है ना, मैंने इतने सिलेक्शन दिए हैं 2018 से। एसएलसी क्लासेस साथियों जब स्टार्ट हुई थी, जब लाइब्रेरी साइंस में जो है ना कोई मतलब था भी नहीं, ठीक है, तब मैंने जो है ना पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, इतने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन दिया है। तो ये इसलिए नहीं करा क्योंकि मेरे को पता है कि एक स्टूडेंट के जब स्टूडेंट पर खेत पर आती है, एज ए स्टूडेंट जो है ना फीस लाना, पैसा लाना 500 रुपये भी उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो पढ़ना आप स्टार्ट कर दिए साथियों, जो है आपको पूरी क्लासेज इसमें जनरल पेपर की आपको मान के चलो रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, नॉलेज, एनईपी, जनरल हिंदी, इंग्लिश सब कुछ अवेलेबल करवाने वाले हैं। 30 मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाने वाले हैं। 100 मॉक टेस्ट हो जाता है जिसमें 5000 क्वेश्चन ये अलग हो जाते हैं, इसमें साथियों क्वेश्चन अलग हो जाते हैं, इसमें मतलब अर्थार्थ आपके पास है, पढ़ना साथियों है आपको पड़ेगा, ठीक है। तो ये साथियों हमारी रणनीति है। समय समय पर मैं आता रहूंगा यूट्यूब पर जो है ना, और क्या क्या अपनी स्ट्रेटेजी रहेगी उस स्ट्रेटेजी के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो मिलते हैं साथियों अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।